नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। किसान आंदोलन में आपने अक्सर किसानों के मुंह से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो ये सुना होगा। क्यों सुना है ना? आप में से बहुत सारे लोग इसे लागू करने के पक्ष में भी होंगे, पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये रिपोर्ट है क्या। तो बस आपने चाहा और हम लेकर आ गए अपनी इस खोज को। लगाइए पूर्ण विराम और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वामीनाथन थे कौन, फिर चर्चा करेंगे स्वामीनाथन आयोग कैसे बना, साथ ही जानेंगे इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें हैं। अंत में प्रकाश डालेंगे अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो इसके क्या फायदे होंगे। MS स्वामीनाथन यह एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे और तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1966 में मैक्सिको के बीजों और पंजाब के बीजों को मिलाकर ज्यादा अच्छे उत्पादन वाला गेहूं के बीज की खोज की थी, जिस कारण से देश में अनाजों के पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हुई और हमारा प्यारा भारत खाद्यान्नों के मामले में दूसरे देशों से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया। इस वजह से इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता दें, स्वामीनाथन ने मैक्सिको के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के फॉर्मूले पर आधारित इस एक्सपेरिमेंट को अमली जामा पहनाया था। नॉर्मन बोरलॉग ही सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीजों की जेनेटिकली मॉडिफाई करने की खोज की थी और स्वामीनाथन बोरलॉग के स्टूडेंट भी रह चुके थे और अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में ये खोज कर डाली। स्वामीनाथन आयोग कैसे बना? देश में खाद्य व अनाज की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने, किसानों की आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए 2004 में केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया। इसे ही आम भाषा में स्वामीनाथन आयोग या स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें हैं? पहला, इस आयोग की तमाम सिफारिशों में एक है कि राज्य स्तर के किसानों का कमीशन बनाना, उनकी सेहत की सुविधाएं बढ़ाना और वित्त बीमा की स्थिति को मजबूत बनाना। दूसरा, इसमें MSP 50% से ज्यादा रखने की बात कही गई है ताकि किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। किसानों की फसल MSP तक ही सीमित ना रहे। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सही उचित दामों पर मिले, इस बात का भी जिक्र इस आयोग में किया गया है। तीसरा, इस आयोग की तीसरी सबसे अहम सिफारिश थी महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना व साथ ही किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाना ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर इन्हें उचित मदद मिल सके। चौथा, गांवों में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज केंद्र या ज्ञान चौपाल बनाया जाए, जिसमें किसान ट्रेडिशनल और टेक्निकल दोनों तरह का ज्ञान बांट सके व एक दूसरे की मदद भी कर सके। इसमें पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे किसानों को भी आधुनिक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पांचवा, मिट्टी की जांच व संरक्षण भी इन सिफारिशों में है। इसके लिए मिट्टी के पोषण से जुड़े कमियों को सुधारा जाए, मिट्टी की टेस्टिंग वाले लैबों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना और सड़क के जरिए जुड़ने के लिए सभी सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाने पर जोर देना जैसी तमाम बातें व सिफारिश इस आयोग में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती है तो इसके फायदे क्या होंगे? तो बात बस इतनी सी है कि अगर ये लागू हो जाती है तो किसानों को उनके फसल का सही मूल्य मिलेगा और वो आधुनिक तकनीक के मदद और ज्ञान से अपनी उपज को और बढ़ा सकता है और साथ ही किसान आत्महत्या से भी बच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो साथ ही कमेंट भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आप सबको कंटाप खबरों के बारे में पता चल सके और आप सब ऐसी कंटाप खबरों से अपडेटेड होते रहे। शुक्रिया।